I was recently reading a novel of Frederick Backman, A Man Called Ovi. The title of the novel was A Man Called Ovi. उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका नाम होता है ओवी एंड बुक इस बात के साथ शुरू होती है दैट ही वांट्स टू किल हिमसेल्फ, ही वांट्स टू कमिट सुसाइड। और वो सुसाइड इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो फील करता है दैट देयर इज़ नथिंग लेफ्ट ही हैज़ टू ऑफर टू द वर्ल्ड और टू एनीवन। कुछ टाइम पहले ही उसकी वाइफ की डेथ हो गई है एंड ही हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम हिज वर्क प्लेस। और तभी उसके घर के पास एक नई फैमिली शिफ्ट होती है, वो बिकेम हिज नेबर्स। और उस बुक में कुछ ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते जाते हैं जिनकी वजह से वो सुसाइड नहीं कर पाता है। इट्स अ वंडरफुल बुक, आई लव द बुक अ लॉट। ये बुक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाती है एंड वो ये है दैट बीइंग नीडेड इज़ स्ट्रॉन्गर देन बीइंग हैप्पी, you know, and you will be needed by other people only if you have something to offer, only if you have something to do। अगर आपकी लाइफ में आपके पास कोई काम है, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, सो यू नो द स्टडिंग पार्ट इज विल बिकम योर वर्क। चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप घर पे रहें, चाहे आप कोई जॉब करते हों या आपका कोई बिजनेस हो या आपका कोई क्राफ्ट है जिस पे आप काम करते हैं, सो यू विल बी नीडेड बाय अदर्स। So my suggestion, my purpose of sharing this story with you is this, that whatever you are doing today, and if you feel that this is not my cup of tea, keep seeking better opportunities, no doubt about that। But आपके पास जो भी काम है आप उस काम को बहुत ऑनेस्टी के साथ करो, आप उस काम में किसी भी तरह की नेग्लिजेंस मत रखो, क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान होता है, आपका काम ही आपको लाइफ में वो सब कुछ देता है जो एक ह्यूमन बीइंग्स की नीड होती है। मनी, पावर, लव, रिस्पेक्ट, एक्सपोजर, एवरीथिंग। योर लाइफ शुड बी कंसिस्ट ऑफ ऑनेस्ट वर्क एंड यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट वर्क ऑलवेज।